अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग किस तरह से होने वाला है? वो इस तरह से होने वाला है कि जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक जस्ट मैथ से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ होता है, बहुत सारी दूसरी फील्ड्स में यूज़ होता है। और इसको करने के लिए सबसे पहले आज हम देख लेते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं उसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हमने ये बताना है कि रेडिकल फॉर्म जो है वो एक्चुअल में होती क्या है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ चले, हम पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअल में रेडिकल फॉर्म होती क्या है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर आपके पास रूट में लिखी हो, ठीक है, अंडर रूट हो, तो वो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू आप यहाँ ले लें, अगर वो रूट पे होगी, अंडर रूट होगी, तो आपने क्या करना है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी क्या है, रेडिकल फॉर्म है। अब यहाँ देखें, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ भी नहीं होता वहां टू टू होता है। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी पावर वही होगी। मीन कि अगर 3 होगी तो ये 3 हो जाएगा, 4 होगी तो समथिंग, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 2 होता है हमेशा। ये हमारे पास है इसकी रेडिकल फॉर्म। अगर इसी को हमने कन्वर्ट करना हो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए की पावर 1/2। ओके, मैंने आपको बताया था जहां कुछ भी नहीं होता वहां 2 होता है, इसकी पावर हमेशा 2 होती है। ठीक है, तो अंडर रूट की पावर हमेशा 2 होती है। तो ये जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। अब इसी टॉपिक को हम मजीद एलेबोरेट करते हैं। तो इससे पहले कि ये देखें, आपकी 9th क्लास का ये 2.3 है, ये चैप्टर नंबर 2 की ये 2.3 है। उससे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ है, सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्ट रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, यहाँ हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि है अंडर रूट ये -2। ओके, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसकी पावर जो है ये आपके पास आ गई है 7। अब देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी पावर 1/7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी -2, इसकी पावर 1/7। ओके, इसी तरह से कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसकी पावर 3 एंड 5 स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर जो है 5 स्क्वायर है और बाहर जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर जो है वो 3 है अंडर रूट की। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो आपके पास क्या आई है, 5 इसका स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे 2/3। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करके 2/3 ही हो जाता है वो। तो ये तो थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने इसको, सॉरी, रेडिकल फॉर्म से इसको हमने कन्वर्ट किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह से अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम ऑपोजिट चलेंगे। ओके,
ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट मतलब जो आपका है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, उसमें जो वैल्यूज होंगी। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई हम इसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 125 और इसकी पावर है 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 125 जो है इसके हम फैक्टर्स लेंगे। ओके, फैक्टर्स हम किस तरह से लेते हैं? हम इसके फैक्टर्स इस तरह से ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें, 125 को रखें इधर, ठीक है। अब देखें, ये सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू से लेके चलेंगे, 2 पे डिवाइड करके देखेंगे। देखिए लास्ट में 125 है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। 3 के टेबल पे डिवाइड करके देखेंगे तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होता। ये देखिए 125 है, अगर हम 3 से भी करते हैं इसको तो 3 4 ज़ा 12, और अगर 0 यहाँ भी लगा दे यहाँ भी लगा दे तो आपके पास 5 बच जाता है नीचे, जो कि 5 भी है वो 3 के टेबल में नहीं आता। सो इससे हम नहीं करेंगे, हम इसको करते हैं 5 के साथ। 5 को 125 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे हम। 5 2 ज़ा 10, 2 में से 0 माइनस किया 2 एंड ये 5, 5 5 ज़ा 25। जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अगेन वी विल take factors with the, we will divide with 25 with 5, ठीक है। 5 5 are 25 and again with 5 1s are 5। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज ये बाहर होती हैं, एक्चुअल में ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 125। सबसे पहले हम क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसके हम फैक्टर्स लिख देते हैं। 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए हमने जो फैक्टर्स इसके होते हैं ना, इसकी हमने पेयरिंग करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू जो इसकी बाहर वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, अंडर रूट के जो बाहर वैल्यू होती है। अब यहाँ देखें ये इसकी पार्ट 3 है क्योंकि हमने इसके साथ सिंप्लीफाई करना होता है इसको। अब यहाँ पे है इसकी पार्ट 3 है तो यहाँ भी 5 की पार्ट 3 है, 3 एंड 5 की पार्ट 3। अब हम इसको लेके आएंगे रेडिकल फॉर्म से, इसको अब हम चेंज करेंगे किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 3 एंड 1/3, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, इसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन करें, जिसमें हम करते हैं मतलब कि जो वैल्यू ओवर फॉर्म में हमारे पास होती है। तो यहां आ जाएगा 8/27, ठीक है, माइनस भी ले लेते हैं साथ, और इसके अंडर रूट की पार्ट जो है बाहर वो क्या है? इसकी पार्ट 3 है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सेम वही मेथड यूज करेंगे हम। 8 का और 27 का अलग अलग ले लेंगे, फैक्टर्स ले लेंगे हम। 8 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। Now we will take factors of 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। ओके, अब हम इसके सबसे पहले क्वेश्चन अगेन लिखेंगे हम, -8/27। ये आ जाएगा आपके पास ये 3, माइनस को हम बाहर ही रखेंगे और वैल्यूज को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। स्क्वायर रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ है, अंडर रूट। उसके बाद
हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो हम कैसे करेंगे, माइनस को रखेंगे बाहर, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 एंड 1/3। अब इस 1/3 को दोनों के साथ, अब देखिए ये चीज यहां से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू की पावर भी है 1/3 और इसकी पावर भी है 1/3, तो इसके साथ अलग अलग सिंप्लीफाई दोनों के साथ करेंगे। माइनस एज इट इज आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2/3। ओके जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।